आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना से आज की कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम बरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। आदरणीय अध्यापकगण, मेरे माता पिताओं और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमारे विद्यालय चर्च यूपी स्कूल में हो रहे इस आभासी समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से। एक बार और आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों, मेरे माता पिताओं और प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और विभिन्न वेशभूषा के होते हुए भी विविधता में एकता का अनुभव उदाहरण है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं से एक है। अब हम हिंदी की कुछ विशेषताएं सुनेंगे। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। हिंदी देश की शान है। हिंदी भारत की जनता को आपस में जोड़ने की कड़ी है। इसी कारण से भारत के संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। हम सभी को हिंदी भाषा अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। एक बार और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना तरसा ओ सजना, आ जाना तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना तरसा। हम आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जंगल में बहुत कबूतर रहते थे। एक दिन की बात है, कबूतर दाने की खोज में निकले। एक जगह पर कुछ दाने देखे, वे नीचे उतरने लगे। एक फूटा कबूतर बोला, जंगल में दाने कहाँ से? यह धोखा है, उतरो मत। वे भूख से विवश थे। वे नीचे उतरे, दाने पर जाल बिछाता। कबूतर जाल में फंस गए। वे दुखी हुए। फूटा कबूतर बोला, देखो, दुखी मत बनो, विवेक से काम करो। तुम सब जाल सही तोड़ो। कबूतर एक साथ उड़े। वे दूर एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां बूढ़े कबूतर का दोस्त मिट्टू चूहा रहता था। वह जाल काटने लगा। सारे कबूतर बच गए। सब एक साथ बोले, ओ मिट्टू चूहा धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलते हैं कि एकता में ही बल है। आज मैं आपके सामने श्री रामहरि त्रिपाठी द्वारा रचित तब याद तुम्हारी आती है एक कविता का कुछ पंक्तियां सुनाना जा रही हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जग के सृजनहार
तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, पूरे संसार में कोरोना वायरस फैल गई है। उसे बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। भक्त, इस कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं, लेकिन मैं उससे बचने का कुछ उपाय बता सकता हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। जी प्रभु, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले सभी लोग अपने घर में ही रहे। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोए। खांसते या छींकते समय रुमाल से अपना मुंह ढके। सभी को कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकले तो क्या करें? यदि जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना हो तो हम किसी अन्य मनुष्य से 3 फुट की दूरी बनाए रखें और अपने चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य है। घर में ही रहते हुए कैसे सावधानी रखें, सलाह ये भी बताइए। अवश्य, घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथों को सैनिटाइज करें। दूसरा, अपना निजी इस्तेमाल की गई वस्तुएं जैसे चाबी, बाइक, मोबाइल आदि वस्तुओं को भी सैनिटाइज करें। तीसरा, अपने चेहरे को बार बार स्पर्श न करें। चौथा, अपने घर और कार्यालय को बार बार साफ रखें और सैनिटाइज करें। प्रभु, इतनी सादा सावधानियाँ। बस इस महामारी से बचने का केवल यही उपाय है। सतर्कता एवं सावधानी से ही हम सुरक्षित रहोगे। आदरणीय गुरुजनों, मेरे माता पिता और मेरे मित्रों, कोरोना के इस अवसर में भी एक आभासी समारोह करने के लिए हमें सहयोग दिए हमारे अध्यापक, हमारे प्यारे माता पिता, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आपके सहयोग से मेरी जिंदगी में आगे बड़ा स्वाद मेरे दिल की धड़कन में आपके लिए निकल रहा है। धन्यवाद।